एपिसोड 39 पर्दाफाश। आयशा की बात सुनकर मानसी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऊपर से आयशा ने यह भी कह दिया था कि जब तक सबके फिंगरप्रिंट टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक घर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ऐसे में मानसी को अब डर लगने लगा था कि अगर घुंघरू पर मौजूद फिंगरप्रिंट उसके फिंगर्स के साथ मैच हो गए तो वो अभय और अनिरुद्ध की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी और आयशा के लिए अभय के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। ओह नो! अब मैं क्या करूं? मानसी अपने मन में बोली। हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। फिंगरप्रिंट से साफ साबित हो जाएगा कि असली गुनहगार असल में है कौन और इस तरह से आयशा निर्दोष साबित हो जाएगी। इस बार अनुभव बोला, जो काफ़ी देर से शांत खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। ठीक है, तो फिर मैं स्वप्निल को यहाँ बुला लेती हूँ। वो यहाँ आकर इन सभी के फिंगरप्रिंट्स ले लेगा। ये बोल आयशा ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला कॉल लगाने के लिए। तभी आयशा बोली, 1 मिनट, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले सबके सब अपने अपने फ़ोन यहाँ टेबल पर जमा कर दें ताकि यहाँ मौजूद कोई भी मेरे साथ किसी भी तरह की चालाकी ना कर सके। आयशा की बात सुनकर मानसी के दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। वो अपने मन में बोली, ओह गॉड, ये आयशा तो बहुत ही ज़्यादा शातिर निकली। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो वह मेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। ये बात भी सही कह रही है आयशा, अधिराज बोला और अनिरुद्ध के आगे हाथ बढ़ाते हुए बोला, फ़ोन लाओ अपना। बिना कोई बहस करे अनिरुद्ध ने अधिराज को अपना फ़ोन दे दिया। अभय ने भी अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया। घर के सभी नौकरों ने भी, सिवाय मानसी के। तभी सायशा बोली, ओ महारानी, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? तुम भी दो अपना फ़ोन इधर। सायशा की बात सुन अभय उसके डिफेंस में बोला, मानसी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो आउटसाइडर है। तभी आयशा जोर से हंस पड़ी। उसे ऐसे हंसता हुआ देख सब उसे देखने लगे। कमाल है, शी इज़ एन आउटसाइडर बट अपना इंटरफेरेंस तो पूरा पूरा रखती है ये दूसरों के पर्सनल मैटर्स में। आयशा के इतना बोलते ही मानसी गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, तुम अपनी हद पार कर रही हो आयशा। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे टारगेट करने का। मानसी का एटीट्यूड देख आयशा उस पर डबल इंटेंसिटी के साथ गुस्से से फट पड़ी। तुम्हें तो मैं फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आने के बाद ही बताऊंगी, फिलहाल अपना फ़ोन दो। इस बात पर अभय फिर से मानसी के को फेवर करते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मानसी इस घर में गेस्ट है इसलिए उसका फ़ोन। अभय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी अनुभव बोला, अगर आयशा कह रही है मानसी का फ़ोन जमा करवाने के लिए तुझे क्या प्रॉब्लम है? और अगर मानसी गेस्ट है भी तो जब घुंघरू चोरी हुए होंगे या स्टोर रूम में आग लगी होगी तब तो ये घर में मौजूद रही होगी ना। तो फॉर्मेलिटी के लिए तो मानसी को भी कॉर्पोरेट करना होगा। अनुभव की बात में पॉइंट था इसलिए अभय चुप हो गया और मानसी को ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन जमा करवाना पड़ गया। इतनी देर में वहाँ स्वप्निल भी पहुँच गया अपने लैब के साथ। उसके बाद बारी बारी सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, यहाँ तक कि घर के सभी नौकरों के भी। अब बारी थी मानसी की। स्वप्निल ने मानसी के कांपते हुए हाथों के फिंगरप्रिंट्स लिए। तभी उसने मानसी के चेहरे पर टेंशन नोटिस की। डोंट वरी, आप प्लीज़ घबराइए मत। आयशा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, इसलिए उसके लिए मैं ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स इमरजेंसी में 24 आवर्स में रेडी करवा दूंगा। आप प्लीज़ घबराइए मत। स्वप्निल के इतना कहते ही मानसी उसे कंफ्यूज होकर घूरने लगी और उससे बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूँगी भला। वो एक्चुअली भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे वैसे भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। मुझे ऐसे सिचुएशन फेस करने में डर लगता है काफ़ी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी एंजाइटी अटैक भी आ जाते हैं। अगर आप सभी को यकीन नहीं है तो मुझ पर, तो आप सब अभय और अनिरुद्ध से पूछ लो। इतना कहने के बाद मानसी ने अभय की सहानुभूति पाने के लिए अपने आंसू की धारा बहाना शुरू कर दिया। मानसी बिल्कुल सही कह रही है, अनिरुद्ध बोला। तभी अभय मानसी को से सॉफ्ट टोन में बोला, मानसी तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अभय की ये बात सुनकर आयशा के दिल में बहुत तेज़ दर्द हुआ। वहीं जानकी को मानसी की हालत देखकर बहुत बुरा लगा। चल लाडो, मैं तुझे तेरे कमरे में लेके चलती हूँ। जानकी मानसी की तरफ बढ़ी, उसका हाथ अपने हाथ में थामा और स्टेयर्स की तरफ बढ़ा ले जाने लगी।
अगला दिन शाम के 4 बज रहे थे। हॉल में आज भी वही लोग मौजूद थे जो कल थे। वेदी परिवार, राठौर खानदान, डॉक्टर अनुभव, इंस्पेक्टर पर्व, अभय, आयशा और अनिरुद्ध और साथ में मानसी भी। तभी डोरबेल बजी। मानसी के दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी जानकी ने भी उसका हाथ दबाते हुए उससे कहा, तू घबरा मत, मैंने सब इंतजाम करवा लिया है, तू नहीं फंसेगी। जानकी की ये बात सुन मानसी ने राहत की सांस ली और एक हल्की सी मुस्कान मुस्काई। स्वप्निल हाथ में रिपोर्ट्स लेके हॉल में पहुंचा और रिपोर्ट्स अनुभव को थमाते हुए बोला, आयशा का शक बिल्कुल सही था। स्वप्निल की बात सुन मानसी के चेहरे पर फिर से परेशानी की लकीरें आ गईं। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद अनुभव हैरान रह गया। तभी अभय ने उससे कहा, क्या हुआ, क्या क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? लेकिन अनुभव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो हैरानी से बस मानसी को ही देखा जा रहा था। तभी अभय ने उसके हाथ से रिपोर्ट्स छीन ली और खुद पढ़ने लगा। उसके बाद अभय भी रिपोर्ट्स पढ़कर हैरान रह गया और मानसी को गुस्से से देखने लगा। अब तो बारी बारी सभी ने वो रिपोर्ट्स पढ़ ली और अब मानसी को ही गुस्से से घूरने लगे। तभी मानसी भोला सा चेहरा बनाते हुए बोली, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? रिपोर्ट्स में साफ साफ ये आया है कि इन घुंघरू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अनिरुद्ध बोला, ये सुन मानसी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और साथ में जानकी के भी। ऐसा कैसे हो सकता है? मानसी बड़बड़ाई, क्योंकि अब वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मानसी, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा मानसी के करीब आते हुए बोली, और साथ में आप भी दादी साहब। फिर आयशा जानकी की तरफ देखते हुए बोली। ये सुनकर जानकी आयशा को हैरान होकर फटी आंखों से देखने लगी। ये क्या बोल रही हो तुम? जानकी बड़बड़ाते हुए आयशा से बोली, क्योंकि आपने हॉस्पिटल में अर्नव को भेजकर लैब टेक्नीशियन को रिश्वत देने के लिए कहा था, जिसका वीडियो इस फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया है। इस बात पर सायशा ने जानकी को जवाब दिया और अपने फ़ोन से वीडियो चलाई जिसमें अर्नव लैब टेक्नीशियन को रिश्वत दे रहा था। बुरी फंसी मैं तो। ये दोनों चूहिया तो अपनी माँ से भी 10 कदम आगे निकली धूल चटाने में। बहुत शातिर हैं दोनों की दोनों। अब मैं क्या करूं खुद को बचाने के लिए? जानकी अपने मन में बोली। अब तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था कुछ सेकंड्स के लिए। अब है आयशा की तो तुम जान लेने पर उतारू हो गए थे, अब तो असली गुनहगार सामने है, तुम इसे क्या सजा दोगे? अधिराज अभय से बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभय, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, अधिराज ने फिर से उससे कहा। वहीं बाकी सब अभय को के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मानसी के लिए सज़ा ये है कि इसे ये घर अभी के अभी छोड़कर जाना होगा और वापस इस घर में कभी कदम न रखे। अभय ने मानसी को इतनी छोटी सी सज़ा दी, लेकिन मानसी को अपने लिए ये सज़ा बहुत बड़ी लग रही थी। अभय का फैसला सुनकर कोई भी खुश नहीं था। तभी इंस्पेक्टर पर्व ने आयशा से कहा, मैम, मानसी की वजह से आपको फिजिकली हैरेस किया गया है, इसके लिए आप इसे क्या सज़ा देना चाहेंगी? आयशा कुछ देर के लिए शांत रही और बोली, जैसे कि पापा ने कल इन दोनों के लिए सज़ा सुनाई थी, वही होगा आज भी। ये दोनों मेरे कदमों में अपने घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफ़ी मांगेंगे और ये मानसी, इसके लिए तो मेरे पास ऐसी सज़ा है जो कभी इसने अपने सपनों में भी नहीं सोची होगी। इस बार आयशा की आंखों में आंसू थे। उसे अपने लिए अभय का इंसाफ सुनकर बहुत बुरा लगा था कि आखिर उसने मानसी के किए के लिए उसे इतनी छोटी सी सज़ा सुनाई। उसने अपना मन पहले ही बना लिया था कि अगर अभय मानसी को निष्पक्ष होकर सज़ा देगा तो वो उसे माफ़ कर देगी, लेकिन अभय ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा मानसी को बड़ी ही छोटी और मामूली सी सज़ा दे दी। देख क्या रहे हो तुम दोनों, माफ़ी मांगो इससे, अनुभव बोला। इसके बाद अधिराज भी बोलने लगा, फिर इंस्पेक्टर पर भी। थक हार के अभय और अनिरुद्ध दोनों अपने घुटनों के बल बैठे आयशा के कदमों में और सिर झुकाते हुए बोले,
मुझे माफ़ कर दो आयशा भाभी। मुझे मेरे किए पर बहुत शर्मिंदगी है। अनिरुद्ध ने जैसे ही आयशा को भाभी कहा, आयशा ने अपना आपा खो दिया और पूरी ताकत से अनिरुद्ध को जोरदार तेज थप्पड़ मारा और बोली, आइंदा मुझे कभी भाभी मत कह देना। जैसे कि मेरी पीठ पीछे तुम मुझे उस लड़की कह के बुलाते हो ना, मेरे मुंह पर भी मुझे वही बुलाया करो। अनिरुद्ध ने गाल पर हाथ रखे हुए था। आयशा को इतना गुस्से में देख सभी चुप रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका गुस्सा जायज़ था। अभय की आयशा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आयशा ने उसे इग्नोर किया और मांझी से बोली, तुम मुझसे माफ़ी मांगो मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़ के। आयशा के मुंह से अपने लिए सुन मांसी अपनी फटी आंखों से उसे घूरने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अभय तुम कुछ। मानसी अभय का सहारा लेना चाहती थी, लेकिन तभी अभय ने कहा, जो वो कह रही है वो करो। अपनी नाक रगड़ के माफ़ी मांगो उससे और उसके बाद इस घर से दफा हो जाओ। अभय का जवाब सुन मानसी उसे एक टुक देखने लगी। अब इंस्पेक्टर पर्व ने भी मानसी से कहा, मानसी जी, अब या तो आप सीधा तरह से मिसेज राठौर से माफ़ी मांग लो और या फिर हवाला जाने को तैयार हो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे सब मानसी पर दबाव बनाने लगे। थक हार कर मानसी ना चाहते हुए भी आयशा के पैरों पर घुटनों के बल बैठी और उसके कदमों में अपनी नाक रगड़ने लगी। उसके बाद वो सिसकने लगी। उसे रोता हुआ देख अभय और अनिरुद्ध दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि राठौर खानदान को भी। लेकिन आज उसने हरकत ही ऐसी करी थी कि वो दोनों उसके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, और ना ही राठौर खानदान। मुझे रिटन में अपोलॉजी चाहिए, कोर्ट की स्टाफ के साथ, इन तीनों की तरफ से। ये बोलने के बाद आयशा वहाँ से चली गई। मानसी को आज बहुत बड़ा धक्का लगा था कि आज ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी से माफ़ी मांगी थी। इनफैक्ट आज तक उसका बिछाया हुआ जाल कोई काट नहीं पाया था, लेकिन आयशा ने पलक झपकते ही इतना कुछ कर दिया था। वो रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। वहीं इंस्पेक्टर पर भी वहाँ से चला गया। अब बस राठौर खानदान और बेदी खानदान ही मौजूद थे हॉल में अभय और अनिरुद्ध के साथ। जो मेरी बेटी ने बोला है तुम तीनों से करने के लिए, वो करना मत भूलना। कल तक उसे रिटन अपॉलॉजी विद कोर्ट स्टाफ मिल जानी चाहिए। ये बात राजवीर ने उन दोनों से कही। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड? अब क्या नई चाल चलेगी मानसी आयशा के खिलाफ? क्या अभय को अपने किए पर पछतावा होगा? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।